सो हेलो गाइस, वेलकम टू बीबीएल अगेन। मैं प्रतीक शर्मा। तो भैया हमारा जो है इंटरनेशनल ट्रेड लॉ जो है वो चल रहा था और इसके अंदर हम आगे के टॉपिक्स जो है कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेक्स मर्काटोरिया। फेक एक्सेंट को बंद करते हुए सीधा 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 बोलता था कि आप लोगों को स्पेलिंग भी समझ आ जाए। लेक्स LEX, ठीक है, मर्काटोरिया MERCATORIA है। ठीक है, क्या है ये? एंड कोडिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ये दो टॉपिक जो हम यहाँ पर कवर अप कर लेते हैं, फटाफट से देखते हैं क्या चीज़ है ये। सो लेक्स मर्काटोरिया इज जनरली डिफाइंड एज द बॉडी ऑफ रूल्स ऑफ इंटरनेशनल कॉमर्स विच हैव बीन डेवलप्ड बाय द कस्टम्स इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स एंड अफर्म्ड बाय द नेशनल कोर्ट। तो वही चीज़ है जो मतलब इंटरनेशनल जो कॉमर्स मतलब लेन देन चल रहा है उसके रिलेशन में कुछ चीज़ हमें अभी तक समझ आ रही है कि ये है। सो इट इज़ अ लैटिन वर्ड दैट मीन्स मर्चेंट लॉ। तो अब समझ आ रहा है, धीरे धीरे क्लियरिटी बढ़ रही है कि लेक्स मर्काटोरिया नाम से समझ आ रहा था कोई फ्रेंच लैटिन वर्ड जो है जिसका नाम होता है मर्केंट लॉ, मर्चेंट लॉ। ठीक है, दिस न्यू लॉ हेल्प्स इन इंटरडिपेंडेंट ग्लोबल कम्युनिटी एनहेंस टेक एंड कम्युनिकेशन। तो वही चीज़ है यार, अगर एक दूसरे के साथ ट्रेड करोगे तुम लोग तो उसमें कम्युनिकेशन भी बढ़ेगी एंड ग्लोबल कम्युनिटी भी एनहेंस हो जाएगी, सारी चीज़ें एनहेंस हो जाएंगी। तो डेवलपमेंट ऑफ लेक्स मर्काटोरिया कैसे जो है ये डेवलप हुआ, ये कंसेप्ट क्या चीज़ है ये, तो वो देख लेते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ लेक्स मर्काटोरिया इज डीपली रूटेड इन द एंशिएंट टाइम्स। ठीक है जी, बहुत ही पुराने समय से जो है ये कंसेप्ट हमारे यहाँ पर आ रखा है। It is in the law merchant of the Middle Ages where the historical roots of the lex murgatoria can truly be found। ठीक है जी, तो मर्चेंट लॉ से ही निकाला गया, ये उसी से ही निकलेगा। The flourishing of international economic relation in Western Europe at beginning of 11th century caused the foundation of the law merchant। तो बड़ा आसान हो गया, कह रहा है कि जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन है जो वेस्टर्न यूरोप में था वो 11वीं सेंचुरी में जो स्टार्ट हुआ था, उस वजह से जो है ये भी एक कंसेप्ट इमर्ज होकर निकला था। सो द थ्री मेन कंसेप्ट ऑफ लेक्स मर्काटोरिया, तीन चीज़ें जो है यहाँ पर ये मेन कह रहा है। क्या कह रहा है? लेक्स मर्काटोरिया इज एन ऑटोनॉमस लीगल ऑर्डर, ठीक है, खुद में। इट इज़ अ बॉडी ऑफ रूल्स कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग एज एन अल्टरनेटिव टू एन अदरवाइज एप्लीकेबल नेशनल लॉ। ऑल्टरनेट है ये। इट इज़ अ कॉन्ग्लोमरेट ऑफ दी, मतलब जुड़ जाना एक साथ, ऑफ द यूजेजेस एंड एक्सपेक्टेशंस इन इंटरनेशनल ट्रेड विच मे Did you know Microsoft Teams is a free all-in-one app to call, chat और plan? क्या क्या भेजता रहता Microsoft। हाँ, in international trade which may complement the otherwise applicable law। ठीक है, और many of the laws of lex murgatoria were established to evade inconvenient rules of common law। तो जो इनकन्वीनियंट कॉमन लॉ के रूल्स थे उसको हटाने के लिए उसको लेक्स मर्काटोरिया को एस्टेब्लिश करा गया हमारे यहाँ पर। तो लेक्स मर्काटोरिया इन शॉर्ट समझ आ गया, मर्चेंट लॉ है, ट्रेडिंग की बातचीत करेगा, कम्युनिकेशन को इंप्रूव करेगा, ग्लोबल कम्युनिटी को एनहेंस करेगा। ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर मर्चेंट लॉ जो लेक्स मर्काटोरिया है उसके अंदर घुमा फिरा के बात आएंगी। ये छोटा ही क्वेश्चन आएगा, इससे बड़ा नहीं आ सकता। कोडिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, हाँ, दो चार को मिक्स करके कोडिफिकेशन भी पूछ ले लेक्स मर्काटोरिया के साथ, तो वो चीज़ है। अब कोडिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो द कोडिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ रेफर्स टू द मोर प्रिसाइज फॉर्मुलेशन एंड systematization of rules of international law on subject that have already been extensively covered by state practice, precedent and doctrine। एक तो ये ऐसे वर्ड डालते हैं सारे टंग ट्विस्टर से हो जाते हैं। तो कोडिफिकेशन हमें नाम से समझ आ रहा है कि एक प्रिसाइज फॉर्मुलेशन कर दो, मतलब जैसे बहुत बड़ी किताब है उसको छोटे में कन्वर्ट कर दो कि मुद्दे की बात करें वो। extensively covered by state practice, precedent and doctrine। The term codification ordinary implies the process of reducing the general existing principles of the branch of law into a code capable of enactment and reference। तो इसको एक ऐसे कोड में कन्वर्ट कर दिया जिसको हम एनैक्ट और रेफरेंस के दौर पर लिया जा सकता है। ठीक है जी। सो द टर्म कोडिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ हैज़ बीन एम्प्लॉयड एट थ्री डिफरेंट सेंसेस। ये तीन चीज़ें यहाँ पर कहना चाह रहा है। हार्मोनाइजिंग ऑफ म्युनिसिपल लॉ ऑफ वेरियस कंट्रीज बाय प्रिपरेशन एंड एनैक्टमेंट ऑफ यूनिफॉर्म स्टैट्यूट, मतलब यूनिफॉर्म उसमें स्टैट्यूट में कन्वर्ट कर दो उसे। सिस्टमैटिक रीस्टेटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कस्टमरी लॉ, एक अब कोई चीज़ यहाँ पर घूम रही, कोई चीज़ यहाँ बोल रही, कोई चीज़ वहाँ पर, मतलब एक चीज़ यहाँ एक पेज पे लिखी हुई है उसका रिलेशन चौथे पेज पे लिखा है, तो उसको एक सिस्टमैटिक वे में कर दो। डेवलपिंग अमेंडमेंट एंड इम्प्रूविंग द लॉ एज इट इज रीस्टेट। कोडिफिकेशन बेसिकली इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन एंड कंसोलिडेशन। ठीक है, कंसोलिडेट करना वही चीज़ हो गई कि लेजिस्लेशन की चीज़ों को जो भी बोला है उसको एक सिस्टमैटिक वे में छोटे प्रिसाइज फॉर्म में लिख देना एक जगह पर। कोडिफिकेशन इज द प्रोसेस
थ्रू विच रूल्स ऑफ लॉ आर कमिटेड टू रिटन फॉर्म, वही चीज़ हो गई, रिटन फॉर्म में होगा. इन अदर वर्ड्स, कोडिफिकेशन प्रॉपरली कंसीव इज इटसेल्फ अ मेथड ऑफ द प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ लॉ. तो ये खुद में ही एक डेवलपमेंट ऑफ लॉ, क्योंकि कई चीज़ों को तुम जब करोगे तो तुम्हें भी चीज़ें समझ आने लग जाए. अरे हाँ यार, इसको इस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, हाँ इस तरीके से लिखते हैं, तो वो चीज़ हो गई. अकॉर्डिंग टू ओपिनियम, ये क्या कह रहा है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग इनटू स्टैट्यूट और कन्वेंशंस, कस्टमरी लॉज एंड रूल्स अराइजिंग फ्रॉम जुडिशियल डिसीजन. ये भी कह सकते हैं जो जुडिशियल डिसीजन से जो भी हमारे स्टैट्यूट निकले उन सबको ट्रांसलेट करना बेसिकली छोटे फॉर्म में. प्रोसेस ऑफ सिक्योरिंग बाय मीन्स ऑफ अ जनरल कन्वेंशन अग्रीमेंट अमंग स्टेट, वही चीज़ है, कोई स्टेट के बीच में अग्रीमेंट होगा, इन सबको जो है प्रिसाइज फॉर्म में लेना. ये भी ओपिनियम भी सही कह रहा है, ये भी हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता. ये चीज़ हो गई. अब फटाफट से देख लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ कोडिफिकेशन. कोडिफिकेशन क्या एडवांटेजेस है भैया? सर्टेन होता है, ये सिंपल होता है, सिंप्लिसिटी, लॉजिकल अग्रीमेंट रहता है, इसमें स्टेबिलिटी रहती है, प्लान डेवलपमेंट होता है, यूनिटी के साथ बनाया जाता है, और स्टिमुलस फॉर साइंटिफिक रिसर्च ऑन इंटरनेशनल लॉ, तो साइंटिफिक रिसर्च भी इसके अंदर हो जाती है. डिसएडवांटेजेस क्या है इसके भाई? रिजिडिटी, बहुत ज़्यादा सख्त रहता है ये. मेकिंग अमेंडमेंट डिफिकल्ट, क्योंकि रिजिड है तो इसलिए अमेंडमेंट डिफिकल्ट हो जाती है. इनकम्पिटेंस और हार्डशिप, तो ये कुछ इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं जी. ठीक है, अब एक काम करा जा सकता है कि इस वीडियो को मैं अलग डालूं और सोर्सेज एंड प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ को अलग डाल दूं, क्योंकि ये बड़ा है, इसको अलग ही रखते हैं. ठीक है, यही था इस वीडियो के अंदर. तो लेक्स मर्केटोरिया कर लिया, कोडिफिकेशन कर लिया, उसके अंदर एडवांटेज डिसएडवांटेजेस सारी चीज़ें कर ली, तो हमें सारी चीज़ें समझ आ गई हैं. तो ये था इस वीडियो के अंदर. वीडियो अच्छी लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी नहीं लगी डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कि रीज़न दे दीजिएगा कि क्यों आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी, ताकि उस चीज़ के ऊपर जो है उस चीज़ को मैं अपने इंप्रूवमेंट लिस्ट में जो है डाल सकूँ और उस चीज़ के ऊपर ऑब्वियसली इंप्रूवमेंट कर सकें, यानी कि लिस्ट में डाल के छोड़ दिया. बाकी कमेंट सेक्शन यूट्यूब ने आप लोगों के लिए दिया हुआ है, कोई भी क्वेश्चन सजेशन क्वेरी डाउट है वहाँ पर कमेंट करिए, मैं पूरे कोशिश करूँगा आप रिप्लाई करने की. अगर आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन खोलो भैया, वहाँ पर जो आपको मेरे इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा और कॉल मी फॉर ऐप का भी लिंक मिल जाएगा. कॉल मी फॉर ऐप क्या है? कॉल मी फॉर ऐप को इंस्टॉल करो, वहाँ पर प्रतीक शर्मा सर्च कर दो, प्रतीक शर्मा TEE के है, आई के नहीं है लास्ट में, प्रतीक शर्मा सर्च कर दो या BBLLB ज्ञान सर्च कर दो, मैं आ जाऊँगा और मेरे को मतलब मेरे से आप डायरेक्टली कॉल के थ्रू बात कर सकते हो उस ऐप के थ्रू. ठीक है जी, तो ये था इस वीडियो के अंदर भैया, और तो बस अभी कंटिन्यू रख रहा हूँ वीडियो को, बस ये डालूंगा अलग अलग मैं पार्ट्स में. ठीक है, सब्सक्राइब अगर करा हुआ आपसे बढ़िया बंदा कोई नहीं, सब्सक्राइब नहीं करा कोई दिक्कत नहीं है, कर लो, इंपॉर्टेंट चीज़ों को तुम लोग ही मिस कर दोगे. नीचे से कुछ आवाज़ आ रही थी, ऐसा लगा चूहा, पर होगा नहीं, ओपन में हो भी सकता है वैसे. हाँ जी, ठीक है जी, सब्सक्राइब के साथ एक बेल आइकन को उसको क्लिक करके ऑल पे कर देना, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुँच जाए जैसे ही मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ वैसे ही. चलो जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू BBL again, प्रतीक शर्मा साइनिंग आउट, बाय बाय, टेक केयर एंड या कोरोना से बच के. कंटिन्यू ये वीडियो, रुक जाओ.